Assalamu alaikum दोस्तों. Welcome to lecture number 5 of the political science. Today we are going to discuss the state. So stay tuned. तो फ्रेंड्स, स्टेट लास्ट लेक्चर में हमने जो है कुछ फिलोसफिकल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पॉलिटिकल साइंस हमने पढ़ने की समझने की कोशिश की. टुडे विल डिस्कस अबाउट दिस स्टेट. तो पहले तो उसका ओरिजिन हमने देखना है कि ओरिजिन कहाँ है, कैसे स्टेट वजूद में आई और उसका ओरिजिन कहाँ से था और कहाँ से बेसिकली स्टेट का टर्म जो है वो वजूद में आया. तो दोस्तों, ये था पोल्स ग्रीक से ये जो है स्टेट का जो है टर्म वजूद में आया. पोल्स की उन्होंने माने रखी कि ये ग्रीक जो है सिटी स्टेट है और पोलिस को कहा कि ये पॉलिटिक्स है. जो भी उनके अफेयर थे उनको वो पॉलिटिक्स कहा करते थे. तो उन्होंने जो सिटी कहा था, सिटी स्टेट, तो वहाँ से स्टेट का टर्म जो है फेमस हुआ और बाद में उसको ही एज अ स्टेट इस्तेमाल किया जा रहा था. अच्छा जी, रोमन्स ने भी कुछ अपने कॉन्सेप्ट दिए थे. रोमन ने भी कुछ हिंट्स दी थी स्टेट के बारे में. उन्होंने कहा कि सिविटास या सिविलाइजेशन है, जिनकी माने यही थी उनके मुताबिक कि ये एक स्टेट है जो कि चार एलिमेंट्स हैं, जो कि हम आगे देखेंगे कि स्टेट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं और किस तरह हम एक स्टेट को फाइंड कर सकते हैं और स्टेट को मालूम कर सकते हैं कि ये स्टेट है या नहीं है. इटालियंस ने भी बताया था. उन्होंने कहा था स्टेटस, तो जिसकी जिसकी उन्होंने माना स्टेट ही रखी थी. तो इटालियंस ने भी दी थी. अच्छा, इन तीनों के अलावा और बहुत सारे थे जिन्होंने बताया था किन की हिस्ट्री मिलती है, किन की हिस्ट्री नहीं मिलती. तो उसकी वजह से जो है उनकी जो है डिस्कशन कम ही होती है. तो तीन ये मेजर्स हैं जिनकी डिस्कशन हम करते हैं. अच्छा जी, डिफरेंट मीनिंग ऑफ द स्टेट. देखें, हर जो फिलोसोफर आया है, जिस वक्त में आया है, उसने अपने तरीके से स्टेट की डेफिनेशन बताई है. तो नॉट सेम टू ऑल. तो ये डेफिनेशन कोई फिक्स नहीं है, ये वेरी करती है और वेरी कर रही थी उस दौर में भी और आज भी वेरी करती है. होब्स ने कहा कि ये लेवियाथान है. लेवियाथान एक जायंट बॉडी है जो कि कंपोज्ड है बहुत सारे जो है ह्यूमन बींग्स के. तो उनकी उनके मुताबिक ये डेफिनेशन थी. हिंदूज के मुताबिक डंडा. डंडा आप बड़े बेहतर तरीके से समझते होंगे कि डंडा क्या है. मुस्लिम्स के मुताबिक ये किंगली पावर था और आइडियलिस्ट के मुताबिक और मार्क्सिस्ट के मुताबिक, रेशलिस्ट के मुताबिक डिफरेंट मीनिंग. आइडियलिस्ट कहते थे ये मॉरल है, मार्क्सिस्ट कहते थे कि ये क्लास स्ट्रगल है. और अच्छा जी, आइडियलिस्ट के मुताबिक स्टेट जो है मॉरलिटी है, मार्क्स के मुताबिक क्लास स्ट्रगल है, रेशलिस्ट के मुताबिक रेस की सुपरमेसी हासिल करना है. डेफिनेशंस पे आते हैं. डेफिनेशन में फर्स्ट आपके अरिस्टोटल आते हैं. वो कहते हैं स्टेट इज अ कॉमनली a community of families and villages having for its end a perfect and self-sufficing life by which we mean a happy and ऑनरेबल लाइफ. उन्होंने कहा कि स्टेट वो है जहाँ पे इंसान की हर ज़रूरियात मौजूद हैं जो कि उनकी खुशी के लिए होनी चाहिए. फ्रेंच के किंग साहब ने तो कह दिया कि भाई स्टेट कोई और चीज़ नहीं है, मैं स्टेट हूँ, आई एम द स्टेट. लेटार्ड सेस्ट मोए. मॉडर्न जूरिस्ट हॉलैंड ने जो है कहा कि एक न्यूमरस असेंबलेज ऑफ ह्यूमन बींग्स सर्टेन टेरिटरी को वो ऑक्यूपाई करते हैं और उनमें से मेजॉरिटी की जो है विल चलती है. तो ये थी हॉलैंड साहब की बातें. अच्छा जी, तो उसके बाद बर्गेस आया. उन्होंने कहा पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ मैनकाइंड व्यूड एज एन ऑर्गेनाइज यूनिट. अंडरस्टैंडेबल है, सेल्फ एक्सप्लेनरी है. सोशोलॉजिस्ट ने कहा कि भाई एन एसोसिएशन विच एक्टिंग थ्रू लॉ प्रमलगेटेड बाय द गवर्नमेंट. एसोसिएशन है जहाँ पे लॉ प्रमलगेटेड है और लॉ को ओबे किया जाता है, फॉलो किया जाता है. ये चीज़ें उन्होंने कही. हेरोल्ड जे लेस्की की डेफिनेशन जो है वो ज़्यादा एक्नॉलेज की जाती है बिकॉज उसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं. तो उन्होंने कहा कि अ टेरिटोरियल सोसाइटी डिवाइडेड इनटू गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट्स क्लेमिंग विद इन इट्स allotted physical area supremacy over all other institutions. तो उन्होंने फोर एलिमेंट्स को एम्फेसाइज किया है जो कि है सोसाइटी, सोसाइटी, टेरिटोरी, सोसाइटी और पीपल. सेकंड है टेरिटरी, थ्री है गवर्नमेंट एंड फोर्थ जो है वो है आपकी सॉवरेंटी. तो ये चीज़, ये जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने
एक्सप्लेन किया और उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बताया। अच्छा जी, मार्क्सिस के मुताबिक जो डेफिनेशन है स्टेट की वो ये है कि स्टेट इज़ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन of the ruling class which uses its power for the purpose of suppressing the resistance of its class enemies। तो उन्होंने क्लास स्ट्रगल की बात की जो वो करते आते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये जो रूलिंग क्लास है वो पावर यूज़ करते हैं और जो क्लास की रेजिस्टेंट होती है उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये उन्होंने बात की। अच्छा जी, फ्रेडरिक एंजल तो जो कि इनके दोस्त ही थे कार्ल मार्क्स के, तो उन्होंने कहा कि पावर ऑफ सप्रेशन, उन्होंने भी सेम बात की। उनकी जो है नक्शे कदम पे चल रहे थे ये भी। तो एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि लास्ट की साहब ने हमें बता दी है और जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि एक पैरामीटर है किसी भी स्टेट को मालूम करने का। तो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में जो है तीन किस्म के एलिमेंट आते हैं। एक मेंबर्स होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं, थर्ड जो है नॉन मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स वो होते हैं, वो होते हैं जो जिनके पास पासपोर्ट हो, वही मेंबर्स होते हैं। सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो जो है जो स्टेट में रहते हैं लेकिन स्टेट के जो है क्लोज पार्ट नहीं होते, यानी कि नेटिव नहीं होते। नॉन मेंबर्स आपके जो है बाहर के आए होते हैं, मेहमान होते हैं, ये कह सकते हैं। लैंड और टेरिटरी, टेरिटरी आपको पता है कि लैंड होनी चाहिए, टेरिटरी होती है, सही है। तो उसके अलावा जी आपका अतः गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपकी होती है जिसको आपको पता चलता है कि कौन सी गवर्नमेंट है और कौन रूल कर रहा है। उसके बाद सॉवरेंटी, आपका पावर होना चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल की मीनिंग है कि अंदर स्टेट में आपको इतनी पावर होनी चाहिए कि आप स्टेट को रेगुलर करें, और एक्सटर्नल सॉवरेंटी का मतलब ये है कि कोई भी स्टेट आपको आपके स्टेट पे उंगली ना करे और आपको इतना पावर हो कि आप उनको जवाब दे सकें। अच्छा जी, अदर एलिमेंट्स पे आते हैं, अदर एलिमेंट, अदर फीचर्स ऑफ द स्टेट है यूनिटी। आपकी स्टेट में यूनिटी होनी चाहिए। आप स्टेट किस बुनियाद पे आपकी स्टेट बनी हुई है, उसके क्या मकासद हैं और क्या आप यूनाइटेड हैं या नहीं। जैसे पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान में कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये एक यूनिफाइंग एक स्लोगन हो गया। तो ये इस चीज़ की जो है ज़रूरत होती है और उसको यूनिटी कहा जाता है। कंटिन्यूटी और परमानेंस, स्टेट भाई परमानेंटली एग्जिस्ट करने के लिए आती है इनके मुताबिक। तो समटाइम्स हम देखते हैं कि स्टेट्स आर आल्सो इन्वेडेड एंड दे आर ऑक्यूपाइड। तो ये भी चीज़ हमने देखी है इन हिस्ट्री। तो ये भी चीज़ होती है। अच्छा, क्यों होती है वो आगे पढ़ेंगे। थर्ड है इक्वलिटी, इक्वल इन द आइज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो स्टेट चाहे कितनी भी छोटी हो, तो वो जो है इंटरनेशनल लॉ में उसको एज अ स्टेट देखा जाता है और उसकी वॉइस सेम होगी जो कि एक बड़ी स्टेट जहाँ पे बड़ी टेरिटरी हो, ज़्यादा लोग हों और ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो उसकी मुताबिक। तो ये इंटरनेशनल लॉ में उसकी सेम जो है रेस्पेक्ट होगी। अनसाइंटिफिक यूज़ ऑफ द टर्म्स, बहुत सारे ऐसे टर्म्स इस्तेमाल होते हैं जो कि हम स्टेट्स नहीं कहलाते। लेकिन देखें जी कि प्रिंसली स्टेट्स पहले होती थी, उनको इंडिपेंडेंस नहीं होती थी, लेकिन वो जो है स्टेट कहलाते थे। ये कुछ एलिमेंट थे, जैसे यूएस में स्टेट्स होती हैं, पाकिस्तान में प्रोविंसेस हैं, तो यूएस में जो है स्टेट्स होती हैं। तो स्टेट्स, वो स्टेट ये नहीं होती जो स्टेट होनी चाहिए, लेकिन उनको स्टेट कहा जाता है। तो ये भी चीज़ है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। देखिए हैदराबाद दक्कन, उसको स्टेट कहा जाता था लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं था। तो इस वजह से जो है उसको सॉवरेंटी नहीं थी, इसी वजह से उसको हम स्टेट नहीं कह सकते। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है। देखिए स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट कंक्रीट है। स्टेट जो है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और जो गवर्नमेंट है वो नैरोअर है। स्टेट परमानेंट एग्जिस्ट करने के लिए होती है और गवर्नमेंट्स टेम्पररी होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट्स बनती हैं, टूटती हैं, फिर बनती हैं। सॉवरेंटी, स्टेट को सॉवरेंटी है, गवर्नमेंट को कोई सॉवरेंटी नहीं है। टेरिटरी स्टेट के लिए एसेंशियल है लेकिन गवर्नमेंट के लिए वो एसेंशियल नहीं है। एसोसिएशन स्टेट के लिए है और जो है गवर्नमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन।
अच्छा, नो इंडिविजुअल राइट्स, स्टेट में कोई नो इंडिविजुअल राइट्स नहीं होते, कलेक्टिव राइट्स होते हैं। और गवर्नमेंट में आपके इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है या उनके ऊपर बात की जाती है। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन है। आप इनमें से ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपको एलिमेंट्स फील हो कि ये जो है नहीं हो सकता, या ऐसी डेवलपमेंट या ऐसी रिसर्च हुई है जिसके मुताबिक स्टेट को के कुछ और एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए हैं या गवर्नमेंट के कुछ एलिमेंट्स और दरियाफ्त हुए हैं, तो आप उनको एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ ऐसे जो हैं एलिमेंट्स जो कि ऑप्सिलेट हो गए हैं, तो आप उनको भी डिडक्ट कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इनमें से निकाल सकते हैं। तो ये कोई जो है ना फिक्स एलिमेंट्स नहीं है, ये चेंज हो सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी स्टेट। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप इनको क्रिटिकली देखें और अपने मुताबिक इनको समझने की कोशिश करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।